भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथों सुन लो, रावणों सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। राम फिर गांडी बोले संधान करने चल पड़े हैं, राम फिर गांडी बोले संधान करने चल पड़े हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं गया था करगिल, जब मुझे वहां पर शेखावाटी के बच्चे मिले तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मैं यहाँ भी हमारे बच्चे मौजूद है, लद्दाख में मौजूद थे। इस मिट्टी ने कभी दुश्मन के एहसान बाकी नहीं रखे। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, आपके बेटों तक आपकी तालियां पहुंचे जो सरहदों पर खड़े हैं, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजाए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। लोगों ने कहा शेखावाटी में जा रहे हो, रेत ही रेत है, पानी वानी तो है नहीं। आपसे भी कई बार ये कहा जाता होगा जब बड़े शहरों में जाते हो, कहां से आए हो, रेत के टीले, इतने गहरे कुएं हैं, पानी नहीं है। कभी उन्हें जवाब दे देना, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। आपकी ताली में जब तक बोलता हूं तब तक पूरी तरह आ नहीं जाएंगी। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, क्या है राजस्थान, क्या है शेखावाटी। मुझे लगना चाहिए मैं शौर्य की राजधानी में खड़ा हूं, जहां सैनिकों के बलिदानों के मेले लगते हैं। मैंने सुना है यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। आया था मैं 10-15 साल पहले एक बार चूरू एक कवि सम्मेलन में, वहां पूरे शेखावाटी के अंचल में जितने शहीद परिवार थे उनकी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। मैं एक सत्य घटना बताते समय, मेरे रोमांचित हूं उस घटना को बताते समय, तो एक 70 साल की बूढ़ी मां आई अपनी लकड़ी पकड़ते हुए। तो वहां एक बड़े पत्रकार बैठे थे, उसका बेटा शहीद हो गया था। उसने कहा बूढ़ी मां 70 साल की हो गई हो, एक ही बेटा था, बुढ़ापे की लकड़ी तक चली गई। उस मां ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। मैंने ताली बजा दी, आप तो रोक के बताना। उसने कहा अकेला लड़का था, बुढ़ापे की लाठी तक चली गई, दुख नहीं होता। बूढ़ी मां शेखावाटी की थी। उसने कहा माना कर झुकी हुई है अब थकान से। मैं ध्यान चाहता हूं आपकी माएं हैं जो इन बेटों को तिलक लगाती हैं। माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। वाह वाह भाई साहब वाह, ये व्यक्ति है वो। इसने शहीद पैदा किए, इसने वीरांगनाएं पैदा करी हैं। जब आपसे कोई कहे कि क्या स्थिति है तो मैं कहता हूं जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं। लोग मुझसे भी कहते हैं किस राजस्थान से आए हो, पानी वानी नहीं है। मैं जवाब देता हूं तो मुट्ठियों का आकाश में कसिएगा। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। अगली लाइन पर कोई हाथ खामोश न रह जाए। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। मैं अभी एक टीवी शो में था, मेरा एक दोस्त है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सब लोग देखते हैं, शैलेश लोढ़ा। उसने एक टीवी शो बनाया, उसमें फिल्म दिखाता था। वो कहला इसको देखो, यहीं पर कविता लिखो। उसने मुझे एक सीन दिखाया, एक विमान उड़ रहा है, उसमें हमारा पायलट बैठा है, अपना हेलमेट लगाता है और पाकिस्तान की तरफ उड़ रहा है। उसने कहा यार इसको के कुछ कविता लिख सकते हो तो बोलो। याद रखना हमारा सैनिक पायलट उड़ रहा है और विनीत चौहान केवल 4 लाइन कह रहा है, जहां प्राण प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास। मैंने इस शहर के भीष्म पितामह को माइक तक बुला लिया है, तो मुझे अब पद्मश्री की कोई ख्वाहिश बची नहीं है आज के बाद। इतना बड़ा व्यक्ति यदि मेरे आशीर्वाद के लिए खड़ा हो गया तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई तोहफा नहीं होगा आज की रात। मोदी जी कमाल के आदमी हैं, लेकिन जिन कार सेवकों के कारण आज इस सिंहासन पर वो बैठे हैं, इस देश से मैं कहना चाहता हूं हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं।
जरा दिल्ली पहुंचे इस बार, आपकी तालियों से बेटे के मस्तक को छू जाएं। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथों सुन लो, रावणों सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। राम फिर गांडी बोले संधान करने चल पड़े हैं, राम फिर गांडी बोले संधान करने चल पड़े हैं, राम फिर गांडी बोले संधान करने। 500 साल तक इंतजार किया इस देश ने अपने प्रभु राम के आगमन के लिए, टेंट में पटक दिया उसको। शर्म नहीं आई इन लोगों को? 70 साल से किसी के आस्थाओं के सबसे बड़े शिरोधार्य के लिए आप टेंट में बैठे हैं, आप एसी कमरों में बैठे हैं, और हमारे राम टेंट में पड़े रहे। एक स्वप्निल भोर के ही तो रात भर रोना पड़ा। हमने किसको सुनना पड़ा? एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा। आपकी खातिर हमें सच पाप तक ढोना पड़ा। वो ढांचा हमने अपने सीने पर सहन किया है। एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर हमें सच पाप तक ढोना पड़ा। और फिर किसी राजीव लोचन के चरण आए इधर, अब आपकी तालियां उठे, फिर किसी राजीव लोचन के चरण आए इधर। बन अहिल्या इसलिए पाषाण तक होना पड़ा, बन अहिल्या इसलिए हमने पत्थर रखा अपने दिल के ऊपर। लेकिन जब हिंदुस्तान का शौर्य जागा तो हमने उसको नई तकदीरों में बदल दिया, और हमने एक नई तहरीर लिख दी। हमने इसके लिए भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। लोगों ने कहा ढांचा क्यों ढा दिया? मैंने कहा क्या मंदिर तोड़ने के बजाय मस्जिद बनाई आपने? क्या मस्जिदें थोड़ी दूर नहीं बन सकती थी? इस देश में कब तक चलेगा? जब राम का धैर्य खत्म होता है तो लक्ष्मण की प्रत्यंचा खड़ी होती है। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। जो आरोप लगाते हैं कि इतना शौर्य क्यों जगा तुम्हारा, एक लाइन में उत्तर सुनना और मैं कविता शुरू कर रहा हूं। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा, दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, और फिर दोबारा राम को वनवास न जाना पड़े, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए क्रुद्ध होना ही पड़ा, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। मैं उस समय तदीया कार्याबद्धा कट्यम के कुछ लोग, बांचने वाले लोग यहाँ बैठे हों तो मेरी भाषा से परिचित हो जाएं। मैं उस समय कार सेवकों को छोड़ने रेलवे स्टेशन जाया करता था। सैकड़ों कार सेवक गए, कुछ लौटे भी नहीं। मुझे पता लगा कि वहां गोलियां चली हैं, इस तरह से रक्त बह गया है। मैंने हल्दी घाटी का युद्ध देखा नहीं है, लेकिन जब मैंने वो वीडियोस देखे थे वहां पर जिस तरह घसीटा जा रहा था कार सेवकों को, वो गलियां लाल हो गई थी वहां पर। मैं कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा से मिला हूं कलकत्ता में, मुझे सौभाग्य है मैंने उनके चरण छुए हैं। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वहां खून बह गया है, मैंने 4 लाइन लिखी है, इन्हें स्वीकार करना आज के लिए। हल्दी घाटी को कैसा लगा होगा जब वो दृश्य देखा होगा। एक नई लाइन सुने कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौतू वाली घाटी हो गई। और अगली लाइन में दावा कर रहा हूं, आप तालियां जरा भरपूर कार सेवकों के लिए बजाना, उनका सम्मान होना है। कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौतू वाली घाटी हो गई। और रणबांकुरों का रक्त जहां जहां गिर गया, कार सेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। चंदन, मुझे अच्छा लगा, अपना उत्साह दीजिएगा। चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया था भारती ने उच्च भाल, धन्य वाली दान वाली परिपाटी हो गई। और देख कर कार सेवकों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी। नाथ रास्ते में था सर, जिस तरह मैंने भगवान श्री राम की पताकाएं देखी हैं, मुझे लगा पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित है। फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो तो इस लाइन सुन ले, मैं कविता को अंतिम बार कह रहा हूं। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। मीडिया के लोगों, विनीत चौहान याद न रहे, ये लाइन याद रखना, शेखावटी मुझे विदा करे इस लाइन के साथ। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। अगली लाइन सच लगे तो ताली, वरना चुप रहना। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। जो राम लला आप बैठे हैं, मुझे मन मिले, जो राम लला आप बैठे हैं, सृष्टि के सभी नजारों में
भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर। जरा एक साथ बोलना चाहिए आपको, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।